जस्टिस याह्या अफरीदी को लगाना हुकूमत के लिए एक परेशानी बन गया है? क्या ये गलत फैसला साबित हुआ है? एक जो हुकूमत के लिए परेशान करने वाली चीज़ें हैं वो ये है कि मंसूर अली शाह का जिक्र इस एलामिये में 3 बार हुआ। खान साहब से जो मुलाकातों का सिलसिला था वो एक बार फिर से शुरू हो गया है। तो अब खान साहब की तरफ से क्या पैगाम आए हैं अपनी पार्टी के लिए, इस पर थोड़ी सी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इस्माइल खान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि जो फुल कोर्ट इजलास हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद क्या एलामिया निकल के आया, हुकूमत के लिए कोई परेशानी की खबर निकल के आई या फिर पीटीआई के लिए कोई परेशानी की खबर निकल के आई, आज इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा खान साहब से जो मुलाकातों का सिलसिला था वो एक बार फिर से शुरू हो गया है। तो अब खान साहब की तरफ से क्या पैगाम आए हैं अपनी पार्टी के लिए, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और क्या जस्टिस याह्या अफरीदी को लगाना हुकूमत के लिए एक परेशानी बन गया है? क्या ये गलत फैसला साबित हुआ है? इस पर आज थोड़ी सी बात करेंगे। पहले जो फुल कोर्ट का इजलास हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें तमाम जजेस ने शिरकत की है, 19 के 19, और जो मंसूर अली शाह थे उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए ये शिरकत की है। अब इसका एलामिया क्या निकल के आया है? एलामिया में कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ें तो नहीं है, लेकिन एक जो हुकूमत के लिए परेशान करने वाली चीज़ें हैं वो ये है कि मंसूर अली शाह का जिक्र इस एलामिया में 3 बार हुआ है। कहा गया है कि जो उनका मैनेजमेंट प्रोसेस है, जो उनका तरीका है, उस तरीके से केसेस को हल किया जाए। अब ये हुकूमत के लिए एक बहुत परेशान कुन बात है कि जिस शख्स को वो इस तमाम प्रोसेस से दूर रखना चाह रहे थे वो फिर से उस प्रोसेस का हिस्सा बन गया है। तो सवाल यही उठता है कि ये जो तीसरे नंबर के जज को लगाया गया है हुकूमत की तरफ से, क्या ये गलत फैसला था? क्या ये जो ब्लंडर हुआ है, क्या अब इसको ठीक करने के लिए हुकूमत 27वीं तरमीम करने जा रही है? और 27वीं तरमीम के लिए जो मौलाना फजल रहमान है उन्होंने क्या फरमाया है? उन्होंने एक इजलास से गुफ्तगू करते हुए ये फरमाया है, चू चू सुन रहा हूँ कि कोई और 27वीं तरमीम आ रही है, जो इसमें नहीं हो सका वो किया जाए। तुम्हारा बाप भी नहीं करके दिखाओ जरा, और फिर अपना हश्र देख लो कि तुम्हारा क्या हश्र किया जाता है। जिन चीजों को हमने मुस्तरद किया और 26वीं तरमीम से निकाला, उसे दोबारा किसी तरमीम के जरिए से असेंबली में लाया जाएगा और लोटों के वोटों से पास करोगे और फिर वो चलने देंगे हम। अब जब मौलाना फजल रहमान ये फरमा रहे हैं तो क्या अब इस बार 27वीं तरमीम करने पे हुकूमत को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो पिछली तरमीम में नहीं हो सका वो हम इस तरमीम में करेंगे। जो लोग बताते हैं कि पिछली तरमीम में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी थी, उसके बाद जो मिलिट्री कोर्ट्स थे वो भी थे, और बहुत कुछ था जिसको मौलाना फजल रहमान ने कम करवा के फिर ये तरमीम, ये मसवदा दिया था। तो अब अगर वो चीज़ें दोबारा डाली जाएंगी तो क्या मौलाना फजल रहमान उसके हक में होंगे या फिर नहीं होंगे? अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा खान साहब से मुलाकातों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हुआ है। अब खान साहब ने अंदर से क्या पैगामात भेजे हैं, कुछ इसके बारे में जानते हैं। खान साहब ने 3 पैगामात भेजे हैं। पहले तो खान साहब ने सुलह करवाई है अपनी पार्टी में। जो फैसल चौधरी, जो फवाद चौधरी के भाई हैं, और सलमान अकरम राजा के बीच में जो एक बहस मुबाहिसा हो गया था, फिर जो फैसल चौधरी हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुपों से भी निकाल दिया गया था। उसके बाद खान साहब ने फिर से फैसल चौधरी को अपनी पार्टी में शामिल किया है और सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी की सुलह कराई है। आपसे मुलाकात हुई तो फैसल चौधरी के हवाले से बताइएगा, कानूनी टीम से उनको निकाल दिया गया है, उस हवाले से क्या रद्द अमल? वापस आ गए। उनको खान साहब ने निकालने का अप्रूवल नहीं दिया और वो लीगल टीम के बिल्कुल पार्ट है। दूसरा पैगाम खान साहब ने ये दिया है कि आप किसी भी कमेटी का बाइकआउट ना करें, जैसे पार्लिमानी कमेटी थी या कोई भी, अगर आपकी मेजॉरिटी नहीं भी और आप कुछ भी नहीं कर सकते तब भी उस पार्टी कमेटी का हिस्सा बने, देखें कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं और उस कमेटी का हिस्सा बने। खान साहब से और उनसे भी मैंने इसकी पूरी डिस्कशन की और उन्होंने कहा कि बाइकआउट आप ना करें, आप उसमें भरपूर हिस्सा लें। और मेरा भी यही तासुर था, शुरू से ही मैं ये कह रहा था कि इन कमिटीज़ में और कमीशन में हमें हिस्सा लेना चाहिए था। और जो नाम उन्होंने सजेस्ट किए थे वो भी मेरी डिस्कशन हो गई है उनसे और उन्होंने मुझे नाम बता दिए हैं और उसका भी जल्द अनाउंसमेंट हो जाएगी इंशाअल्लाह। और तीसरी चीज़ जो खान साहब ने ये पैगाम दिया है कि आप कानूनी जंग बेशक लड़ें, लेकिन आप जो है वो ये सड़कों की सियासत है, जो एहतजाज है, इसको ख़त्म ना करें। और इसके साथ साथ जो पेशावर है वहाँ पर फिर से 1 नवंबर को एक एहतजाज की कॉल दे दी गई है सरहद यूनिवर्सिटी के सामने, और उसको लीड फिर से एक बार अली अमीन गंडापुर करेंगे। ये ज़िम्मा फिर से एक बार अली अमीन गंडापुर ने अपने कंधों पर उठाया है।
اب یہ احتجاج کس طرح ہوگا، کیونکہ علی امی گنڈپور بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ اب آخری کال، اب آخری کال، اب آخری کال. تو یہ احتجاج اب کس طرح کا ہوگا، اور اس کے بعد جو پی ٹی آئی ہے وہ خان صاحب کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ بھی دیکھنا بہت انٹرسٹنگ ہوگا. اب خان صاحب کی جو کیسز ہیں، ضمانت خان صاحب کب تک باہر آ سکیں گے؟ ویسے تو جو ذرائع بتاتے ہیں کہ اب خان صاحب کے بھی باہر آنے کے جو دن ہیں وہ کم رہ گئے ہیں، لیکن اس ملک میں کوئی بھی ڈیٹ نہیں دی جا سکتی. جس طرح لوگ ڈیٹ دے دیتے ہیں نا، اس ملک میں آپ کوئی بھی ڈیٹ نہیں دے سکتے. جب تک سرکار کا حکم نہیں ہوگا کوئی بھی اس ملک پہ اندر یا باہر نہیں جا سکتا. تو سرکار کا حکم ہوگا تو خان صاحب باہر آ جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس نظام کو شکست دے کے باہر آتے ہیں، یا پھر وہ ڈیل شیل یا ڈھیل جو باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کے ذریعے کوئی کام ہوتا ہے. یہ دیکھنا اب بہت انٹرسٹنگ ہوگا. تو یہ تھیں آج کے دن کی تمام اپڈیٹس جو خبریں تھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اور خبر کے ساتھ. خدا حافظ.